स्कूल की जिस दीवार पर सुरक्षित विद्यालय लिखा है वो दीवार खुद टूटी है। भूसा भरने वाले कमरे के बगल में टूटी हुई टेन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और राजस्थान का 2 कौड़ी का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपनी एसी गाड़ी में घूमता है, ऑफिस में अच्छी व्यवस्थाएं लेता है और बच्चों को ऐसे मरने के लिए पढ़ने के लिए छोड़ देता है। और जब इसका विरोध करने के लिए आशुतोष रांका उनकी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के लोग वहां गए तो इनके 100 कॉल पाले हुए गुंडों ने उनको मारा और भगा दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि बच्चा पढ़े और इनकी सरकार से सवाल पूछे और इनकी कुर्सी हिला दे। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है फिरमी दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं यलगार न्यूज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। जा रहा हूं कि कैसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग आज भी देश के 80 साल आजाद होने के बाद आज भी ये नहीं चाहते कि निम्न जातियों के बच्चे फ्री में कम कॉस्ट वाली सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर तरीके से पाएं और उच्च पदों पर पहुंचे। क्योंकि जब आशुतोष रांका और उनकी सीजेपी राजस्थान के रामापुर के कवारपुर गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, तब उनको सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो उस स्कूल को बेहतर बनाने की मांग कर रहे थे। उनको इसलिए मारा गया कि वो ये चाहते थे कि स्कूलों की हालत सुधरे और देश का गरीब बच्चा, वो किसी भी जाति का हो, भले उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, एसटी हो, एसटी हो, कोई भी बच्चा हो, उसे इस देश में अच्छी शिक्षा मिले, उसका अधिकार है। और जब इसका इंस्पेक्शन करने वो राजस्थान के उस स्कूल में गए तो उनको इनके पाले हुए गुंडों, आरएसएस के गुंडों ने मारा। भाई आप हमें ये बताइए कि इस देश के स्कूलों को सुरक्षित करना, उनको सही करना कौन सा अपराध है? क्या वो किसी पार्टी का सिंबल मांग रहे थे? क्या वो चंदा मांगने गए थे या हिंदू मुस्लिम करने गए थे, जो बीजेपी वाले मोदी जी हमेशा खुलेआम करते हैं? उनकी इतनी ही मांग थी कि जो भूसे के ढेर के बगल में स्कूल चल रहा है इसको सही किया जाए। जो राजस्थान का अनपढ़ मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है वो इनको ठीक करे। वहां का जो शिक्षा अधिकारी है जो हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेकर मौज काट रहा है, वो इस चीज को क्यों सही नहीं कर रहा है? और आपको जानकर हैरानी होगी, राजस्थान की 90% सरकारी स्कूल ऐसे ही हालत में पड़े हैं। और जब कॉकरोच जनता पार्टी को प्रधान के इस्तीफे के बाद सफलता मिली और जो उन्होंने स्कूल ठीक करो आंदोलन चालू किया, और उसी के तहत जब वो राजस्थान में गए तो इनके पाले हुए गुंडों ने आशुतोष रांका पर हमला किया, उनकी गाड़ियां फोड़ दी, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक इंजीनियर जो अपनी नौकरी छोड़ के इस अभियान में जुड़ा, उसको तो इतना मारा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और पुलिस उस गांव के बाहर खड़ी थी, पुलिस लगातार खड़ी थी और सिर्फ इंतजार कर रही थी कैसे इन लोगों को मारा जाए, पीटा जाए और उसके बाद हम एंट्री करें। और ऐसा ही हुआ। जब आशुतोष रांका की टीम को दौड़ा दौड़ा कर मारकर भगा दिया गया, उसके बाद पुलिस की 3 गाड़ियां पीछे से आती हैं, ऐसा आशुतोष रांका ने खुद कहा है। भाई शिक्षा को सही करना, स्कूल को सही करना कौन सा अपराध है? हाँ, अनपढ़ों की सरकार में ही अपराध है। ये जो मोदी जी जैसे अमित शाह लोग जैसे बड़े पदों पर बैठे हैं, इनके लिए अपराध है। क्योंकि ये कावड़ यात्रा पर तो फूल बरसा सकते हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल स्वच्छ और साफ नहीं कर सकते। क्योंकि कावड़िया वोट देते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते, लेकिन यदि बच्चा पढ़ जाएगा वो वोट भी नहीं देगा और सवाल भी पूछेगा। और यही तो ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो टोटल जीडीपी का 4% भारत के इतिहास में भारत की शिक्षा पर खत्म होता रहा है, उसको मोदी सरकार ने घटाकर सिर्फ 2.5% कर दिया है। अगर शिक्षा पा जाएगा तो इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। और ये दोनों चीजों से हमारे देश के बच्चों को वंचित रख रहे हैं। एक तरफ सारे इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपने आरएसएस के लोगों को बैठा रखा है और दूसरी तरफ 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ये इनके खुद के नीति आयोग का कहना है। और उन 90,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने के बाद लगभग 86 लाख बच्चे इस साल या इनके कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूल को छोड़े हैं और 88 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एंट्री की। और यही तो चाहते हैं ये कि अमीर लोग, बड़े लोगों के बच्चे पढ़ें और गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे। क्योंकि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा तो वो भीड़ बनेगा, वोट बनेगा। और इन्हें वोट देने वाले लोग चाहिए, अनपढ़ लोग चाहिए, दिमागदार लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। क्योंकि वो शिक्षा की मांग करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दो रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, स्मार्ट इंडिया कहाँ है, मेक इन इंडिया कहाँ है, स्किल इंडिया कहाँ है, विदेश नीति फेल क्यों है। वो ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे सवाल पूछने पर सरकारें डरती हैं। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आखिर शिक्षा को सुधारने का जो अभियान है वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? अगर हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो मेरा नाम है